बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो जैसा कि अब बहुत जल्द हज 2025 की एप्लीकेशन का आगाज हो जाएगा, तो जो लोग भी स्पॉन्सरशिप के जरिए हज 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके माइंड में होता है कि पैसे कैसे भेजने हैं। अब जैसे सऊदी अरब में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो डॉलर कैसे कन्वर्ट करके पाकिस्तान में आप ट्रांसफर करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा और बैंक का फॉर्म भी फिल करने का तरीका बताऊंगा। आप बैंक में जाके क्या बोल सकते हैं और कैसे आप अपने पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकते हैं। और पैसे ट्रांसफर करते हुए चंद जरूरी हिदायत हैं, वो भी लाजमी तौर पे जहन में रखिएगा, वरना ऐसा होता है कि आप पैसे तो सेंड कर देते हैं जैसे मिनिस्ट्री ने मुतलका डॉलर बताए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपका डॉलर कम पहुंचे तो भी आपके लिए हज 2025 का अप्लाई मुश्किल हो सकता है। तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं और स्पॉन्सरशिप स्कीम के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले हज 2025 में स्पॉन्सरशिप की सिर्फ 5000 सीटें रखी गई हैं। ये ऐसा होता है पहले आए पहले पाए की बुनियाद पे होता है। अगर पहले 5000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, सीटें मुकम्मल हो गई, तो मजीद लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको डॉलर पाकिस्तान में भेजने होते हैं, जबकि आपके मुल्क की करेंसी दिनार है, रियाल है, दरहम है या कोई भी है। तो आपको डॉलर भेजने के लिए सबसे पहले आपके पैसे इंटरबैंक में जाते हैं, इंटरबैंक से डॉलर एक्सचेंज होके फिर आपके मुल्क में जाता है। इस पूरे प्रोसेस को टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते हैं, यानी कि टीटी करवाने होते हैं आपको पैसे। मुकम्मल तरीका बताता हूं आपको, फॉर्म फिल करने का तरीका भी बताता हूं, दुबई की और सऊदी अरब की बैंक्स का नाम भी बताऊंगा, आप कैसे इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कुवैत, कतर, बहरीन, यूके, यूएसए या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप ऑनलाइन गूगल से फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास मिनिस्ट्री का अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिस्ट्री तमाम तर अपने अकाउंट शेयर कर देगी, उनके स्विफ्ट कोड भी शेयर करेगी, और जिस शहर में आप अप्लाई करें, यानी कि आपका मुतलका जो शहर है उसका ब्रांच कोड, ब्रांच का नाम, ये तमाम तर चीजें आपके पास मौजूद होना जरूरी है। अच्छा, अब आपने ना पैसे भेजने जिस मुल्क से भी, यानी कि मैं सऊदी अरब से भेज रहा हूं, तो मैं जिस बैंक से अप्लाई कर रहा हूं उसमें मेरा अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उस बैंक में जाऊंगा। मैंने क्या करना है, मैंने उस बैंक वालों को बोलना है कि भाई मैंने जो है ना डॉलर पाकिस्तान में भेजने हैं, तो वो एक फॉर्म मुझे दे देंगे, या फिर ऑनलाइन आप नेट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस मुल्क से भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस बैंक से अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस बैंक का नाम लिख के आगे लिखना है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो उसका ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड करके इसको फिल कर लेना है। अब फिल का तरीका बताता हूं। अच्छा, बैंक में जाके भी आप फॉर्म हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने भेजने कितने डॉलर हैं। अब कब, यानी कि दुबई में है, सऊदीया में है, यहाँ तो दिनार है या दरहम है या रियाल है, तो आपने उसको ट्रांसफर कर लेना है कि आपने इतने रियाल भेजने हैं। जब आप पैसे भेजते हैं तो आपको बैंक वाले ट्रांजैक्शन आईडी या स्विफ्ट कोड देते हैं, वो कोड आपने अपने मुल्क में भेजना होता है, उनको दिखाना होता है, बैंक को बताना होता है, तो वो उसको ट्रेस करके आपके ट्रांजैक्शन को निकाल के जिसके नाम पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी डिटेल तमाम तर चीजें उसके पास आ जाती हैं। उसके बाद आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है। अब मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताता हूं। आपने गूगल में जाके जिस भी मुल्क में रहते हैं, मैं सऊदी अरब में रहता हूं तो मैं अपना, मेरा राजी का अकाउंट है तो मैं अल राजी साथ लिखूंगा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर ऑनलाइन का फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। अब इसको फिल करने का तरीका देखते हैं। या दुबई की जितनी भी बैंक्स हैं, आपका जिस ब्रांच में या जिस बैंक में अकाउंट है उसका आप फॉर्म डाउनलोड कर लें, या ब्रांच में जाके भी फिजिकल फॉर्म मिल जाता है वो आप हासिल कर लें।
अच्छा, सबसे पहले आपने उस बैंक में आपका अकाउंट नंबर है, अपना अकाउंट नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है। स्पॉन्सरशिप में अप्लाई करते हुए आपने डॉलर को लाजमी तौर पे सिलेक्ट करना है, यूएसडी को सिलेक्ट करना है। अगर आपने रियाल सिलेक्ट किए, दरहम सिलेक्ट किए या पाकिस्तानी करेंसी में आपने पैसे भेज दिए तो आपके अप्लाई नहीं होगा, वो कैंसिल हो सकता है, आपको दोबारा से पैसे भेजने पड़ सकते हैं। अच्छा, यहां पे जरूरी चीज बता दूं, जब आपने पैसे भेजने हैं तो तमाम तर जो टैक्स हैं वो आपने खुद पे करने हैं। तो मिनिस्ट्री ने मुतलका डॉलर मांगे होंगे, आपके वो मुकम्मल डॉलर पाकिस्तान में पहुंचने चाहिए। अगर कम हुए थोड़े से 2-4 की खैर होती है, अगर 10-15 डॉलर भी कम हुए तो आपको मजीद भेजने पड़ सकते हैं। वरना क्या होगा, अगर मजीद कोशिश करें 2-4 डॉलर एक्स्ट्रा भेज दें, कम बिल्कुल भी ना भेजिएगा, वरना आपको मिनिस्ट्री कहेगी कि मजीद डॉलर भेजे, फिर आपको मजीद टाइम लग सकता है, ट्रांजैक्शन और बहुत सारे मामला। पैसे ट्रांसफर करते हुए आपसे पूछता है कि आप किस मकसद के लिए पैसे भेज रहे हैं। अक्सर लिखा होता है फ्रेंड एंड फैमिली, या फीस लिखा होता है, या कोई और चीज होती है। तो वहां पे आपने लिखना है हज कलेक्शन 2025 मुरा। तो इसमें आपने लाजमी तौर पे इसको मेंशन करवाना है कि आप हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जरूरी चीज, आप जिस शहर में आपकी ब्रांच है वहां पे उस ब्रांच का नाम, ब्रांच का आईबीएन और ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड भी मिनिस्ट्री देगी, आपने वो स्विफ्ट कोड भी लाजमी तौर पे दर्ज करना है। अब ये तमाम तर चीजों के साथ साथ जितने भी टैक्स होंगे आपने बैंक वाले को लाजमी बताना है कि टैक्स मैं खुद पे करूंगा, आप उसको एक्स्ट्रा जितने भी टैक्स होगा, पैसे होंगे वो आपने पे कर रहे हैं। आपकी जो मुकम्मल डॉलर है पाकिस्तान में मुकम्मल पहुंचने चाहिए, उसको कहेंगे ये मतलब ये जितने भी डॉलर हैं ये मुकम्मल पाकिस्तान में पहुंचने चाहिए। अगर डॉलर कम हुए तो आपको मजीद पैसे भेजने पड़ सकते हैं। बेनिफिशियरी ऐड करवाते हुए आपने ये ऑप्शन लाजमी तौर पे सिलेक्ट करवानी है कि आप हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हज कलेक्शन 2025 टू मोरा का अकाउंट नंबर, तमाम तर तफसील दर्ज करने के बाद अब जिसके नाम पे आप हज अप्लाई कर रहे हैं आपने उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका फोन नंबर लाजमी तौर पे मेंशन करवाना है। अगर नाम, फोन नंबर, आईडी कार्ड आप नहीं लिखते तो भी फिर मसला ये होता है कि ट्रांसफर कर पैसे आ जाते हैं लेकिन उसको फिर फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ब्रांच का नाम, ब्रांच का कोड और स्विफ्ट कोड लाजमी तौर पे दर्ज करवाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान में डॉलर आपके पहुंचते हैं सबसे पहले वो पहुंचते हैं मेन ब्रांच में। अगर आपका ब्रांच नाम लिखा होता है, ब्रांच का कोड लिखा होता है तो ऑटोमेटिक आपकी ब्रांच में पैसे पहुंच जाते हैं। वरना फिर क्या होता है, मेन ब्रांच से पैसे ट्रेस करके फिर आपकी ब्रांच तक पैसे पहुंचना ये फिर तकरीबन लंबा प्रोसेस हो जाता है। फॉर्म को मुकम्मल फिल करने के बाद आपने प्रिंट निकाल लेना है, या आपके पास हार्ड कॉपी है तो आपने इसके ऊपर सिग्नेचर कर लेना है। आपने चेक क्या करना है, आपने अपना अकाउंट नंबर, मिनिस्ट्री के नाम का जो भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, अपने शहर की ब्रांच का स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड और जिसके नाम पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए। ब्रांच में जाके एक्स्ट्रा जितने भी चार्जेस हैं यानी कि ट्रांजैक्शन फीस होती है वो आपने खुद पे करनी है। उसको कहना है कि ये कंप्लीट जितने भी आपके फीस बनती है हज की वो डॉलर पूरे पाकिस्तान में पहुंचने चाहिए। तो वो जो है ना पैसे जमा कर लेगा और आपका एक रसीद दे देगा। आपने उस रसीद को फोटो खींच के या उसको स्कैन करके उसके ऊपर एक स्विफ्ट कोड या फिर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है वो आपने पाकिस्तान में भेज देनी है। तो वो क्या करेंगे, उस फॉर्म को हज की एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक वाले आपके जो पैसे होते हैं उसको ट्रेस करेंगे। पैसे सबसे पहले आपके इंटर बैंक में जाएंगे यानी कि यूके यूएसए में जाएंगे, यूएसडी होके डॉलर फिर आपके मुल्क में मेन ब्रांच में आते हैं, मेन ब्रांच से ट्रेस होके फिर आपकी मुतलका ब्रांच में आते हैं और फिर वहां से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपके पैसे ट्रेस हो जाते हैं आपकी मुतलका ब्रांच में आ जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं
वो हज 2025 में जाएगा। आपके लिए भी दुआ करेगा, मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी हज 2025 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। स्पॉन्सरशिप के हवाले से या पैसे सेंड करने के हवाले से आपको कोई भी मसला मसाइल पेश है या आप जिस मुल्क से अप्लाई कर रहे हो, इंशाल्लाह मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ जितना हो सकेगा कोऑपरेट जरूर करूंगा। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या आपको जरूरी मालूमात चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।